के आज रास में प्रवेश हुए और भगवान का महारास प्रारंभ हो गया। महारास हुआ, इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला। आज गोपियों ने भगवान के रसमय स्वरूप का स्वागत किया। जब रात पूर्ण हो गया, सुबह हुई, तो भगवान ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, अब तुम अपने घर चली जाओ। आज गोपियों को जो आनंद मिला है भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन पा करके, इतने आनंदित हैं। और भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं यदि देवताओं की उम्र भी प्राप्त कर लूं, तभी मैं आपके दिल से उड़ने नहीं हो सकता। गोपियां कहती, प्रभु कब तक? भगवान कहते, जब तक तुम ना चाहो तब तक मैं तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं हो सकता। आज भगवान ने गोपियों को अपने रसमय स्वरूप का दर्शन कराया और गोपियां अपने अपने स्थान को चली गई। सुखदेव जी कहते, इसके बाद भगवान ने और भी असुरों का उद्धार किया, सुदर्शन, शंखचूड़, और उसके बाद अरिष्टासुर का जब वध किया भगवान ने, उद्धार किया। तो ये खबर जब कंस को मिली तो कंस और योजना बनाने लगा भगवान को, यानी कि कृष्ण को मारने के लिए। तो देवर्षि नारद जी कंस के पास आए और कंस के पास आकर के कहने लगे, अरे कंस, ये कृष्ण कोई और नहीं, ये कृष्ण वही देवकी का 8वां पुत्र है, और बलराम जी ये भी देवकी के पुत्र हैं। वसुदेव जी कृष्ण को रातों रात नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ आए थे और वहां से कन्या ले आए थे, और वही कन्या आपको दी जो अष्टभुजाधारी देवी हुई और फिर आकाश की ओर चली गई। और बलराम जी योग माया ने देवकी के साथ में गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया था, वो बलराम भी देवकी के पुत्र हैं। सारा कुछ देवर्षि नारद ने बताया और नारायण करते करते चले गए और कहा कि इसी कृष्ण के हाथों ही तुम्हारा अंत होगा। कंस कृष्ण को मारने के लिए योजना बनाने लगा, एक ऐसी योजना बनाई, लेकिन कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए किसको भेजूं? तो दिमाग में आया कि अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, हम एक बहुत बड़ा दुष्यज्ञ करने जा रहे हैं, और नंद बाबा से कहना कि वो भी बहुत सी भेंटें लेकर के ब्रजवासियों को लेकर के आए। और आप ये बताइए कि कंस हमारे परिवार वालों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है? अक्रूर जी कहते हैं, कंस बड़ा दुराचारी है, वो बड़ा बुरा व्यवहार कर रहा है, और कंस ने दुष्ट यज्ञ का आयोजन किया है और उसी के बहाने आप दोनों को मार देना चाहता है। कृष्ण बलराम सिर गिरा के हंसने लगे और भगवान श्री कृष्ण बलराम उठ करके नंद बाबा के पास गए और जाके बताया कि काका आए हैं और कंस का संदेशा लाए हैं कि कंस ने दुष्ट यज्ञ का आयोजन किया है और आपको बुलाया है, हमें बुलाया है। नंद बाबा ने सुना, अक्रूर जी से मिले और नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि हमें दुष्ट यज्ञ में जाना है और बहुत सी भेंटें एकत्रित की। इधर जब यशोदा मैया को पता लगा कि कृष्ण बलराम जाने लगे हैं और रातों रात ये भी पता लगा कि कृष्ण बलराम हमारे पुत्र नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, मैया यशोदा के प्राण निकले जा रहे हैं। सारी रात रोते रोते निकल गई, रोते रोते निकल गई। सुबह जब हुई तो बड़ी मुश्किल से आज्ञा प्रदान की नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, लेकिन कृष्ण बलराम ने हौसला दिलाया नंद बाबा को, यशोदा मैया को कि आप चिंता न करें, हम जल्दी कंस को मार करके वापिस आएंगे। अपनी मैया को समझाया, नंद बाबा को समझाया, तब कहीं जाकर के आज्ञा दी। इधर सारे ब्रज में खबर फैल गई, वृंदावन में खबर फैल गई कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं।
श्री कृष्ण बलराम सब ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे जिन्होंने हमारी इतनी रक्षा की, जो हमारे प्राण हैं, कितने असुरों से हमारी रक्षा की, जिन्होंने गिरिराज को धारण करके यहाँ प्रलय आने से बचाया, ब्रज को डूबने से बचाया, वो भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ से जा रहे हैं। मैया यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी है। नंद बाबा ने जैसे तैसे अपने आप को हौसला दिलाया, तो नंद बाबा देख रहे हैं सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं और बड़ा सुंदर भाव वहां पे वर्णन किया है। भगवान जा रहे हैं आज मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, भगवान के पास आई। भगवान ने देखा और रथ से उतर गए, तो गोपी चरणों में
प्रेम अटूट है। और राधा जी राधा बनकर आओगे इस धरती पर, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये जानो के सब प्यार है मेरा, और सामने, और सामने, और सामने, और सामने, और सामने, और सामने, और सामने। रथ की ध्वजा आंखों से ओझल नहीं हो गई, रथ से उठी धूल की जो आंधी दूर नहीं हो गई, तब तक खड़ी सखियां गोपियां देखती रही। इस प्रकार से आज भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा की ओर चले गए। भगवान चले गए हैं। यहीं पर इस प्रसंग को हम पूरा करते हैं।